बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक फ़लसफ़ी था, यूरोप में तालीम हासिल करता था, मगरबी उलूम का एक समंदर अपने हलक में उतार चुका था, अंग्रेज़ों के दरमियान रहता था, पेंट कोट पहनता था, लेकिन उसका दिल मुसलमानों के साथ धड़कता था। वो सिर्फ 5 वक़्त का नमाजी ही नहीं, तहज्जुद गुजार भी था। वो इतनी दिलचस्पी और यकसुई से कुरान पाक की तिलावत करता कि आंसुओं की लड़ी जारी हो जाती, मुक़द्दस उराक भीग जाते। उसे उम्मत मुसलमा की तारीख़ और उसके उरूज ज़वाल से शदीद दिलचस्पी थी। वो मुसलमानों की निशात सानिया चाहता था। वो मुसलमानों को अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहता था। वो मुसलमान नौजवानों को शाहीन का किरदार देना चाहता था। उसने अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचाने के लिए शायरी का सहारा लिया, लेकिन उसका पैगाम कुरान और हदीस का पैगाम ही था। उसकी शायरी के अक्सर मिसरों में कुरानी आयात या इनका तर्जुमा वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। जो बात रब ताला कुरान मजीद में समझाना चाहता है, वही बात उसने अशार की शक्ल में बयान कर दी। मगरबी उलूम में माहिर होने के बावजूद उसका अक्सर कलाम फ़ारसी में और कुछ कलाम उर्दू में है। सिर्फ शायरी नहीं, उसने उम्मत मुसलमा को यकजा करने के लिए पाकिस्तान का ख्वाब दिया। और जब मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के मुस्तकबिल से मायूस होकर इंग्लैंड वापस लौट गए थे, तब वही था जो उनकी मिन्नतें करके उन्हें दोबारा वापस ले आया था। वो जब भी कुरान पढ़ता, चश्मे तसव्वुर से यज़दा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रीलो इब्लीस, आदमो हवा, इब्राहीमो इस्माइल, खिदरो मूसा, सुलेमानो यूसुफ जैसे किरदार देखता। उसी चश्मे तसव्वुर के बल पर वो अपने इशार और मिसरों में कुरानी आयात को मुज़य्यन करता और कुरानी आयात के मफ़हूम को बयान करता। वो जब भी तारीख़ पढ़ता, बदरो हुनैन, कादसिया, यरमूक, मिस्र शाम, चीनो अरब, मराकशो उंदलस, कुर्तबा, बिगदाद के तमाम जंगी वाक़यात और फतुहात अपने सामने महसूस पाता। वो फतुहात पर मुसर्रत बड़े अशार लिखता और किसी सानिया पर अपने कलम से आंसू बहाता और उन्हें अशार की शक्ल में सफ़हात पर तरतीब देता। माजी की यादों से लौट कर जब वो दोबारा हाल में आता, अपनी कौम के हाल और उस कौम के मुस्तकबिल के बारे में सोचता, तो कुछ मज़ीद कर गुजरने का जज्बा उसके दिल में बेदार होता और वो अपने इशार के ज़रिए दोबारा नई शिद्दत के साथ झंझोड़ कर अहले इस्लाम को बेदार करने की कोशिश करता। उसने अपनी दिली कैफियत खुद अपने इशार में बयान की। उसने अपने आप को एक उजड़े हुए गुलस्तान का बुलबुल कहा, जिसके सीने में हवादसे दौरान के बावजूद नगमों का तलातुम मौजूद है और जिसकी तबीयत कैद मौसम से आज़ाद है। वो एक गुल ले गई बैरून चमन, राज़े चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल है गम्माज़े चमन। अहद गुल ख़त्म हुआ, टूट गया साज़े चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परवाज़े चमन। एक बुलबुल है कि बेमहवे तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों की तलातुम अब तक। कुमरियाँ शाखे सनूबर से गरेज़ां भी हुईं, पत्तियाँ फूल के झड़ के परेशान भी हुईं। वो पुरानी रोशें बाकी वैरां भी हुईं, डालियाँ पैर हिंद बरगे से उड़ां भी हुई। कैद मौसम से तबीयत रही आज़ाद उसकी, काश गुलशन में समझदा कोई फरियाद उसकी। समझने वालों ने उस बुलबुल तन्हा की आवाज़ व फरियाद सुनी, समझी, परखी और इस मकसद को पहचान लिया जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए शब रोज़ कोशिश कावश की थी। वो 1938 में वफ़ात पा गए, लेकिन उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए इस्लाम की निशात सानिया, खुदी और जहाद का जो कुरानी दरस पेश किया, वो ठीक 2 साल बाद 1940 में करारदाद पाकिस्तान की शक्ल में बरसगीर के लाखों मुसलमानों के दिल की आवाज़ बनकर सामने आया और वह नज़रिया पाकिस्तान मुसलमानाने बरसगीर की तकदीर बन गया। मुसलमान समझ गए वो पागल, मजनून, फ़लसफ़ी शायर गलत नहीं कहता था। अपनी मिल्लत, अपनी वहदत और अपना नज़रिया सबसे अव्वलीन तरजीह पर रखने में ही आफ़ियत है। मुसलमान नज़रिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा लगाकर उठे और 7 साल के मुख्तसर अरसे में इस्लाम के सुनहरी उसूलों को आजमाने के लिए एक तजर्बागाह पाकिस्तान की शक्ल में हासिल करने में कामयाब हो गए। तारीख़ की किताबों में वह फ़लसफ़ी मुसव्विर पाकिस्तान कहलाया, जिसने अपने तख़य्युल से 1930 में ही खुतबा इलाहाबाद में चंद मुस्लिम अक्सरियत इलाक़ों को आपस में यकजा करके मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का तसव्वुर सबसे पहले पेश किया था। खुदा की रहमतें और बरकतें हों इस अजीम इंसान पर, जिसने मुसलमानाने बरसगीर को आज़ादी का रास्ता दिखाया, इस्लाम के सरबुलंदी और वक़ार की शाहराह पर चलाया और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक उम्मीद अता की। तपते सहरा में एक साइबान की उम्मीद, कुफ्र व शिरक के तूफ़ानों के दरमियान एक पुरसकून सजदे की उम्मीद
और तंदो तेज़ ख़ज़ाओं से लड़ते हुए एक पुरमुअत्तर पुरबहार गुलिस्तान की अमीर। आसमां तेरी लहद पर शबनम आफशानी करे, सब्ज़ाए नूरस्ता उस घर की निगहबानी करे।